हेलो आरएस एस्पिरेंट्स, यदि आप आरएस मेंस की मजबूत तैयारी चाहते हैं कि 4.5 महीने में आपका रिवीजन हो जाए, 12,000 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फ्लिकी आरएस मेंस आपके लिए लेके आया है 30 किताबों का एक सेट, जहां हमने 27 आपके सब्जेक्ट को 27 किताबों में, साथ में करंट अफेयर पिछले एक साल का करंट अफेयर को हम 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में डिवाइड कर दिया। 2000 अप्लाइड क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी अप्लाइड क्वेश्चंस ऑलरेडी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज फ्रेम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक आपको ब्लैंक मॉडल पेपर का भी अलग से एक बुक दिया जाएगा। इस प्रकार 30 किताबों का पूरा एक सेट है, जिसमें 4.5 महीने में आप मजबूत तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो 4 महीने में ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ भी लिए होंगे, इसलिए आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे या बड़े सब्जेक्ट में कैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 12,000 ये वो संभावनाएं हैं जिनसे अगले 4 महीने में आप 2-3 बार गुजर सकते हैं, 2-4 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपने लगभग सारे क्वेश्चंस को देख रखा है। पिछली बार 104 क्वेश्चन फ्लिकी आरएस मेंस की इस बुक बंडल से कवर हुए हैं। इसका एक विस्तृत वीडियो फ्लिकी आरएस यूट्यूब चैनल पे बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। इन बुक्स में सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी पे क्यूआर कोड है। थ्योरी पढ़ते समय यदि कुछ समझ में नहीं आता तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उस थ्योरी का। साथ में ही जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 साल में आए हुए प्रश्न हैं, उनको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज डिवाइड करके इन बुक्स में फ्रेम कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या टॉपिक से कितनी संभावनाएं और बन सकती हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां फ्रेम कर दिया गया है। क्वेश्चन सटीक या परफेक्ट क्यों है, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच करके दिया गया है बुक में। थ्योरी पे और क्वेश्चंस पे क्यूआर कोड, इसको स्कैन करने पे आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। 16,500 रुपए में आपको ये 30 किताबों का कंप्लीट सेट और 2 साल के लिए कंप्लीट जो आपका वीडियो एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को यदि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे या तो एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक व्हाट्सएप का बटन है, जहां से क्लिक करके हमारी टीम के साथ संवाद कर सकते हैं, सैंपल इन किताबों के सैंपल नोट्स मांग सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि फ्लिकी का ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर रिद्धि सिद्धि से आप जब आगे की तरफ चलेंगे, गुजर की थड़ी की तरफ, तो आपको रिद्धि सिद्धि से 300 मीटर चलते ही लेफ्ट हैंड की तरफ आपको ऐसा एक बिल्डिंग दिखेगा, जहां आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अवेलेबल होने वाली है। आप वहां किताबें देख सकते हैं, देख के परचेज कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक वेलकम 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 7 डेज के लिए काउंसलिंग सेंटर ओपन होने पर। धन्यवाद। हाँ जी, आरएस मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपना है, वो है डावी जीवनी। 2 अंक और 15 शब्द सीमा में ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, डावी और जीवनी। जैसलमेर, महारावल, हर राज के काल में सोलहवीं शताब्दी में जिसमें 16वीं शताब्दी में जैसलमेर रियासत के सामंतों की, जैसलमेर रियासत के सामंतों की डावी व जीवनी, डावी व जीवनी अर्थात बाईं और दाईं, अर्थात बाईं और
दाई, है ना। डावी तो हो जाएगी बाई और जीवनी हो जाएगी दाई, ठीक है। बाई और दाई मिसलों, क्या, मिसलों यानी जागीरों। डावी और जीवनी मिसलों यानी जागीरों का निर्माण हुआ। ठीक, इस प्रकार डावी जीवनी जैसलमेर के सामंतों की श्रेणियां थी। क्या थी? श्रेणियां थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डावी मिसल में, किसमें? डावी मिसल में बाड़मेर के बाड़मेरा राठौड़ व कोटड़ा के कोटाड़िया राठौड़ कोटाड़िया राठौड़ शामिल थे, किसमें? डावी मिसल में, ठीक है। जीवनी मिसल में किसमें? जीवनी मिसल में बरसी है भाटियों व खिया भाटियों। खिया भाटियों को रखा गया, ठीक है। तो दो मिसल हो जाती है यहां पर, है ना। एक तो है डावी मिसल और एक कौन सी? जीवनी मिसल। तो आप एक लाइन में अगर याद रखें तो आप रख सकते हैं, ये जैसलमेर रियासत के सामंतों की श्रेणी है। दो श्रेणी थी जैसलमेर रियासत में, ठीक है। एक डावी और एक कौन सी थी? जीवनी। एक दाई और एक बाई। हाँ जी, आरएस मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपना है ललित विग्रहराज। कौन सा? ललित विग्रहराज, है ना। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विग्रह चतुर्थ के दरबारी विद्वान या दरबारी कवि
सोमदेव। द्वारा रचित नाटक ललित विग्रहराज। रचित नाटक ललित विग्रहराज, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और या एवं इंद्रपुरी की राजकुमारी इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी देसल देवी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। किसमें? ललित विग्रहराज में। हाँ जी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपना राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। राजस्थान में रियासतों की विलयकरण से पूर्व की मुख्य घटनाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो जो मुख्य घटनाएं एकीकरण शुरू होने से पहले की जो थी, उनके हम यहाँ टिप्पणी के रूप में संक्षिप्त रूप में उल्लेख जो है वो कर रहे हैं। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तथा एकीकरण से पूर्व तथा एकीकरण से पूर्व एकीकरण से पूर्व राजस्थान उन्नीस देशी रियासतों राजस्थान 19 देशी रियासतों 3 ठिकानों व 1 केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। कौन? राजस्थान। रियासती विभाग ने राजस्थान की रियासतों को एक संघ में या भारतीय संघ में
शामिल होने के प्रयास किए। आजादी के समय जोधपुर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर। अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। क्या करने की? स्वतंत्र रहने की घोषणा की। ठीक है। सर्वप्रथम रियासती विलय पत्र पर रियासती विलय पत्र पर रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला शासक बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह थे। सात अगस्त 1947 ईस्वी को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह थे। कौन थे? बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जोधपुर महाराजा हनवंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलना चाहा। जिन्ना के प्रभाव में आ गए थे ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राजपुताना की विभिन्न रियासतों ने विभिन्न रियासतों के शासकों ने एकीकरण से पूर्व संघ बनाने के प्रयास किए थे।
क्या कहते, संघ बनाने के प्रयास किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने जून 1946 ईस्वी में राजाओं का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। उदयपुर में बुलाया। जयपुर के मान सिंह द्वितीय ने भी प्रयास किए। ठीक है, कोटा महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ तथा डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1948 ईस्वी में एकीकरण 1948 ईस्वी में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के शासकों ने जो है संघ बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन वो निजी स्वार्थों के कारण सफल नहीं हो सके और अंत में वीपी मेनन और सरदार पटेल के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण जो था वो पूर्ण हो पाया था। तो इस प्रकार ये हमने एकीकरण से पूर्व की कुछ घटनाएं जो थी वो हमने लिखी। कौन सा अभियान? बलूचिस्तान अभियान पर इसको भेजा गया था। इसके बाद 1591 ईस्वी में, कब? 1591 ईस्वी में इसको कंधार अभियान पर भेजा गया। कंधार अभियान पर मुख्य व्यक्ति रहीम खान ने खाना था।
और रहीम खाने खाना को का सहयोगी बनाकर के इसको भेजा गया था। किसको? रायसिंह को रहीम खाने खाना का सहयोगी बना करके भेजा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 1595 ईस्वी में दानियाल के साथ ठट्टा अभियान पर भेजा गया था। किसके साथ? दानियाल के साथ ठट्टा अभियान पर इसको भेजा गया था। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 93 है भाई, 1593 तो 1593 ईस्वी में, ठीक है, इसको ठट्टा अभियान पर भेजा गया था। किसको? महाराजा रायसिंह को। ठीक है, इसके बाद में अकबर ने इनको दक्षिणी भारत में सेवाओं के लिए नियुक्त कर दिया। कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में इनकी सेवाएं जो थी वो प्रारंभ हो जाती है। अहमदनगर जो क्षेत्र है ना, अहमदनगर, यहां पर बुरहानुल मुल्क ने विद्रोह कर दिया। और इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इसकी स्वतंत्रता की घोषणा का दमन करने के लिए और बुरहान को समाप्त करने के लिए रायसिंह को नियुक्त किया अकबर ने। ठीक है, और रायसिंह के साथ जा रहा है मुराद। तो मुराद के साथ शाहजादा है, मुराद के साथ रायसिंह को भेजा गया। किसके? मुराद के साथ रायसिंह को भेजा जा रहा है। कहां? अहमदनगर अभियान पर, दक्षिणी भारत में। कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वहां इन्होंने बुरहान के विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद 1601 ईस्वी में नासिक विद्रोह हो जाता है। कौन सा विद्रोह? नासिक विद्रोह है। और नासिक विद्रोह का दमन के लिए भी 1601 ईस्वी में इसको भेजा गया है अकबर द्वारा। ठीक, इसके बाद ये उत्तरी भारत वापस आ जाता है। और उत्तरी भारत वापस आने के बाद, कौन सा भारत? उत्तरी भारत वापस आने के बाद में 1603 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया था महाराणा अमर सिंह प्रथम के अगेंस्ट। ठीक, और इस मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किया था सलीम यानी जहांगीर ने। और सलीम के सहयोगी के रूप में किसको भेजा जा रहा है? रायसिंह को। तो सलीम के सहयोगी के रूप में रायसिंह ने मेवाड़ अभियान भी किया था महाराणा अमर सिंह प्रथम के अगेंस्ट। क्षमा चाहता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होगी। अकबर के काल में, या अकबर ने रायसिंह को 1593 ईस्वी में 1593 में ठीक है, जूनागढ़ प्रदेश दिया था। कौन सा प्रदेश? जूनागढ़ प्रदेश दिया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और 1604 ईस्वी में शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें प्रदान की थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसी समय इसको राय की उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि दी? राय की उपाधि इसको प्रदान की गई थी। ठीक है, चलें आगे। देखो, जिस समय उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर इसको भेजा गया है, इस उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर जाने से, इसको भेजने से पूर्व इसको सिरोही के देवड़ा सुल्तान के अगेंस्ट भी भेजा गया था। कहां का? देवड़ा सुल्तान सिरोही। देवड़ा सुल्तान के ऊपर आरोप था कि साहब ये महाराणा प्रताप की सहायता कर रहा है। तो महाराणा प्रताप को ये सहयोग प्रदान कर रहा था, इसलिए इसका दमन करना जरूरी था अकबर के लिए। इसलिए उसने रायसिंह को नियुक्त किया। और रायसिंह ने देवड़ा सुल्तान को पराजित किया और पराजित करके और इसे मुगल अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक, इसके दरबार में व्यक्ति था बीजा देवड़ा, उसको इसने निकाल दिया। और देवड़ा सुल्तान का आधा सिरोही, क्या आधा जो सिरोही है ना, ये आधा सिरोही दे दिया जगमाल को। जगमाल महाराणा प्रताप के भाई।
आधा राज्य जगमाल को दिला दिया। ठीक, अब इस देवड़ा सुल्तान के और जगमाल के बीच इसी आधे राज्य को लेकर के दत्तानी का युद्ध होता है। कौन सा है? दत्तानी। और इस दत्तानी युद्ध में देवड़ा सुल्तान से लड़ते हुए जगमाल मारा गया था। कौन मारा गया? जगमाल। इससे पहले जगमाल को अकबर ने एक जागीर उड़ दी थी जहाजपुर की। जहाजपुर अब सिरोही इसमें शाहपुरा में आ गया है ना, तो पहले भीलवाड़ा में था। तो जहाजपुर की जागीर प्रदान की, बाद में सिरोही का आधा राज्य दिया। इस सिरोही के आधे राज्य को लेकर के देवड़ा सुल्तान में और जगमाल के मध्य दत्तानी का युद्ध होता है 1583 ईस्वी में। इस युद्ध में जगमाल मारा जाता है। इसके बाद में राय सिंह ने पुनः एक अभियान किया था और उसी अभियान के दौरान इसने पूर्ण रूप से देवड़ा सुल्तान की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करवा के इसे पूर्णतः मुगलों के अधीन कर दिया था। तो इस प्रकार इसने देवड़ा सुल्तान को भी अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, अब 1605 से लेकर के और 1612 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत इसने जहांगीर को सेवाएं दी। तो ये जहांगीर का सेवा काल रहा। ठीक है, जहांगीर के सेवा काल के दौरान जो है ये जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राजपूत सरदार था। क्या था? सबसे विश्वसनीय राजपूत सरदार था ये। जहांगीर ने ही इसको 5000 का मनसब दिया था। अकबर ने 4 जारी दिया था। कितना? 5000। और जहांगीर के काल में राय सिंह का वही सम्मान था जो अकबर के काल में मान सिंह का हुआ करता था। ठीक है, जब जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह हुआ तो उस समय राजधानी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को सौंपी थी। लेकिन कहते हैं कि ये मार्ग में एक जैन ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर के और बिना कोई विवेकपूर्ण निर्णय लिए जहांगीर को नाराज कर देता है। इसके बाद भी जहांगीर नाराज नहीं हुआ और उसने 1608 ईस्वी में राय सिंह की नियुक्ति दक्षिण के मुगल सूबेदार के रूप में कर दी और वहां उसने बुरहानपुर को अपना केंद्र बनाया और 1608 से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये बुरहानपुर में रह करके दक्षिणी भारत में मुगल सेवाएं देता रहा और 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में ही इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? महाराजा राय सिंह की। तो ये पूरा का पूरा राय सिंह का अपना जो था मुगल सेवा काल। कौन सा काल? मुगल सेवा काल। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मूल्यांकन भी करेंगे इसका। एक प्रश्न हम छोटा सा और लेकर के आएंगे जिसमें इसका पूरा का पूरा सांस्कृतिक योगदान हो जाएगा। किसका? महाराजा राय सिंह का। जैसे जूनागढ़ का निर्माण है, राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी इन्होंने, है ना। इसके साथ साथ जो किताबें इनके द्वारा लिखी गई वो, अकाल के दौरान जो कार्य करवाए थे वो, तो सारी चीज़ें वो सांस्कृतिक योगदान के अंतर्गत हम उसको वहाँ ले लेंगे। चलिए, तो ये अपना क्या था पूरा का पूरा प्रश्न और उसको हमने समझने का प्रयास किया और अब हम हमारा उत्तर जो है ना वो लिखना शुरू कर देते हैं। किसका प्रश्न था अपना? कि बीकानेर के राय सिंह ने, किसने? बीकानेर के राय सिंह ने अपनी मातृभूमि की अपेक्षा मुगल दरबार की अधिक सेवा की, यानी हमें केवल इसके मुगल शासकों को जो सेवाएं प्रदान की गई थी उनकी ही चर्चा जो यहाँ पर करनी है। चलिए शुरू कर देते हैं। प्राचीन जांगल प्रदेश। प्राचीन जांगल प्रदेश में राव बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ वंश की स्थापना की जो बीकानेर के राठौड़ कहलाए। क्या कहलाए? बीकानेर के राठौड़ कहलाए। ठीक, बीकानेर के राव कल्याणमल ने, बीकानेर के राव कल्याणमल
बीकानेर के राव कल्याणमल, इसका समय लिख देते हैं यहाँ पर 1541 ईस्वी से 1574 ईस्वी। ठीक है। राव कल्याणमल ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर नागौर दरबार में उपस्थित होकर 1570 ईस्वी में मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगल अधीनता स्वीकार की। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। 1574 ईस्वी में, कब? 1574 ईस्वी में कल्याणमल के बाद उसका पुत्र रायसिंह शासक बना। रायसिंह क्या बना? शासक बना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दो पुत्र थे इसके, पृथ्वीराज राठौड़ है ना, जो पीथल के नाम से विख्यात है, और एक रायसिंह। तो रायसिंह शासक बना। रायसिंह अपनी मुगल सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। अपनी मुगल सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन? राय सिंह। ठीक, अब हम यहाँ एक पॉइंट दे रहे हैं, ये हमने थोड़ी सी प्रश्न में भी बनाई है इसकी, राय सिंह की मुगल सेवाएं। राय सिंह की मुगल सेवाएं। किसकी? राय सिंह की मुगल सेवाएं। ठीक, राय सिंह ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में, किसमें? नागौर दरबार में मुगल सेवा में प्रवेश लिया। मुगल सेवा में प्रवेश कर 1612 ईस्वी तक जीवन पर्यंत 1612 ईस्वी तक जीवन पर्यंत सोलह सौ 12 ईस्वी तक जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की।
किसकी? मुगलों की सेवा की। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक बनाया और दयालदास की ख्यात के अनुसार 3 वर्ष वहां इसने सेवाएं दी थी। अब जो हमने जो समझा था ना वो क्रम हम लिखते चले जाएंगे आराम से, ठीक है। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर प्रशासक नियुक्त किया। जहां दयालदास की ख्यात के अनुसार जहां दयालदास की ख्यात के अनुसार 3 वर्ष सेवाएं दी। तीन वर्ष सेवाएं दी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब किसके विद्रोह का दमन कर रहा है? मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन। ठीक है। मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन कौन कर रहा है? राय सिंह कर रहा है साहब। कौन कर रहा है? राय सिंह, है ना। अभी हमने चर्चा की थी कि ये दो भाई थे, दोनों ने मालवा में विद्रोह कर दिया था और इनके विद्रोह का दमन किया था महाराजा राय सिंह ने। ठीक है, चलिए। राय सिंह ने, किसने? राय सिंह ने अकबर के आदेश से किसके? अकबर के आदेश से मालवा के विद्रोही मिर्जा बंधु। अब मिर्जा बंधु कौन है? उनके दोनों के नाम भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में, इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा व मोहम्मद हुसैन मिर्जा। मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन किया। किसने? राय सिंह ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इब्राहिम को तो कठौली युद्ध में पराजित किया और फिर मोहम्मद हुसैन मिर्जा की इसने हत्या करवा दी थी। लिख लेते हैं यहां पर अपन। राय सिंह ने कठौली युद्ध में किसमें? कठौली युद्ध में इब्राहिम
मिर्जा को हराया। ठीक। मोहम्मद हुसैन मिर्जा को बंदी बना उसकी हत्या करवा दी। किसने? राय सिंह ने। ठीक है, तो मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का क्या हो गया है? दमन हो गया है। अब ये जा रहा है किसके अगेंस्ट? चंद्रसेन के अगेंस्ट जा रहा है। तो राय सिंह चंद्रसेन के विरुद्ध है। है ना? किसके विरुद्ध जा रहा है? चंद्रसेन के अगेंस्ट जा रहा है 1574 ईस्वी में। तो अकबर ने, किसने? अकबर ने 1574 ईस्वी में मारवाड़ शासक चंद्रसेन के विरुद्ध राय सिंह को भेजा। किसको भेजा? राय सिंह को भेजा। ठीक। राय सिंह ने सोजत पर अधिकार कर कल्ला को समर्पण हेतु विवश किया। समर्पण हेतु विवश किया। ठीक। शिवाना का असफल घेरा डाला। किसने? राय सिंह ने। अब राय सिंह को नियुक्त किया जा रहा है देवड़ा सुल्तान के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध। तो राय सिंह देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध। देवड़ा सुल्तान कहाँ का? सिरोही का। ठीक है, सिरोही शासक कौन? सिरोही शासक देवड़ा सुल्तान महाराणा प्रताप की किसकी? महाराणा प्रताप की सहायता कर रहा था। महाराणा प्रताप की सहायता कर रहा था। अतः
इसका दमन करने हेतु अतः इसका दमन करने हेतु सैयद हाशिम और रायसिंह सैयद हाशिम और रायसिंह को भेजा गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रायसिंह ने देवड़ा के सहयोगी जालोर के ताज खां देवड़ा के सहयोगी जालोर के ताज खां को हराया। ताज खां को हराया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देवड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई। स्वीकार करवाई। ठीक, अब सिरोही का आधा राज्य किसको दे दिया? महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को। और इसी आधे राज्य को लेकर के युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध, जिसमें जगमाल मारा जाता है ना। रायसिंह ने सिरोही का आधा राज्य राणा प्रताप के भाई जगमाल को दिलाया। अकबर से खुद थोड़ी देगा, दिलाया। ठीक, इसी आधे सिरोही को लेकर ईस्वी में जगमाल और देवड़ा में, देवड़ा सुल्तान है ना, जगमाल और देवड़ा में दत्तानी युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? दत्तानी युद्ध। रेवदर के पास है सिरोही में युद्ध हुआ, जिसमें जगमाल मारा गया। जिसमें जगमाल मारा गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसको भेजा जा रहा है उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में। किसको? रायसिंह को। कहाँ? उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में। रायसिंह का उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत जाना। तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में इसको भेजा जा रहा है। सबसे पहले 1581 में हाकिम काबुल की हाकिम मिर्जा के विद्रोह के दमन के लिए मान सिंह के सहयोगी के रूप में, है ना।
1581 ईस्वी में काबुल में काबुल में हाकिम मिर्जा के विद्रोह हाकिम मिर्जा के विद्रोह हाकिम मिर्जा के विद्रोह के विद्रोह का दमन करने हेतु मान सिंह के सहयोगी के रूप में मान सिंह के सहयोगी के रूप में रायसिंह को भेजा गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1586 ईस्वी में कब 1586 ईस्वी में अकबर ने रायसिंह को बलूचिस्तान पर भेजा। कौन सा अभियान? बलूचिस्तान अभियान पर भेजा। ठीक। 1591 ईस्वी में रहीम खाना के सहयोगी के रूप में कंधार भेजा है ना। 1591 ईस्वी में कंधार अभियान पर कंधार अभियान, कौन सा अभियान है? कंधार अभियान पर रहीम खाना के सहयोगी के रूप में भेजा। फिर थट्टा अभियान दानियाल के साथ। ठीक है। 1593 ईस्वी में दानियाल के साथ रायसिंह को थट्टा अभियान पर भेजा। कौन सा अभियान? थट्टे अभियान पर इसको भेजा जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद इसको भेजा गया है दक्षिणी भारत। कौन सा भारत? दक्षिणी भारत है ना। देखो, काबुल 1581, 1586 में बलूचिस्तान 2 गए, 1591 में कंधार 3 और 1593 ईस्वी में थट्टा अभियान। तो 4 अभियान इसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में किए थे। किसने? रायसिंह ने। ठीक है। जिनमें सबसे प्रसिद्ध थट्टा अभियान था इसका, है ना। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। कौन सा अभियान था? थट्टा अभियान। हाँ जी। आगे की ओर चल रहे हैं। अब इसको नियुक्त किया जा रहा है दक्षिणी भारत में। कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में रायसिंह की मुगल सेवा। तो रायसिंह की दक्षिणी भारत में मुगल सेवा।
दक्षिणी भारत में मुगल सेवा किसकी? राय सिंह की। ठीक है। अकबर ने अहमदनगर के विद्रोही बुरहानुल मुल्क का दमन करने हेतु किसका? बुरहानुल मुल्क का दमन करने हेतु मुराद के साथ राय सिंह को भेजा। किसको भेजा? राय सिंह को भेजा। किसके साथ? मुराद के साथ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1601 ईस्वी में कब? 1601 ईस्वी में नासिक विद्रोह का दमन राय सिंह ने किया। किसका? नासिक विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो ये इसकी दक्षिणी भारत में मुगल सेवाएं थी किसकी? राय सिंह की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक पॉइंट लिख रहे हैं यहीं पर वापस, है ना। अकबर के अंतिम समय में सोलह सौ 3 ईस्वी में राय सिंह ने राय सिंह को सलीम यानी जहांगीर, है ना, सलीम के साथ, किसके साथ? सलीम के साथ मेवाड़ अभियान पर भेजा गया। मेवाड़ अभियान के ऊपर भेजा गया। किसको? राय सिंह को। ठीक, चले आगे। अगली चीज, अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ प्रदेश दिया था 1593 ईस्वी में। 1593 ईस्वी में कौन सा प्रदेश दिया? जूनागढ़ प्रदेश। जूनागढ़ प्रदेश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तथा 1604 ईस्वी में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर, शमशाबाद व नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि दी। क्या दी? राय की उपाधि दी। किसको? राय सिंह को। ठीक है,
अब शासक बन गया जहांगीर, और जहांगीर के काल में भी इसने सेवाएं दी थी। किसने? राय सिंह ने। तो राय सिंह द्वारा जहांगीर को सेवाएं, किसको सेवाएं? जहांगीर को सेवाएं कौन कौन सी दी थी? किसने? राय सिंह ने, है ना। चलिए, 1605 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक राय सिंह ने जहांगीर को सेवाएं प्रदान की। किसको? जहांगीर को सेवाएं प्रदान की। ठीक है। जहांगीर का सर्वाधिक विश्वसनीय राजपूत सरदार राय सिंह था। कौन था? राय सिंह था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खुसरो के विद्रोह काल में राय सिंह ने राजधानी की रक्षा की। क्या की? राजधानी की सुरक्षा की। ठीक है। जहांगीर ने राय सिंह को 5000 मनसब प्रदान कर 1608 ईस्वी में दक्षिण भारत, कौन सा भारत? दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार बनाया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राय सिंह ने बुरहानपुर राय सिंह ने बुरहानपुर को दक्षिण में केंद्र बनाया। ठीक है, और यहीं इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1612 ईस्वी में। जहां रहते 1612 ईस्वी में
रायसिंह का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? रायसिंह का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टली हम इसका मूल्यांकन कर देते हैं थोड़ा सा। रायसिंह ने, किसने? रायसिंह ने अकबर और जहांगीर, दो मुगल सम्राटों को सेवाएं दी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रायसिंह मुगल साम्राज्य का स्तंभ, मुगल साम्राज्य का स्तंभ राजपूताने का कारण, क्या? राजपूताने का कारण कहलाता है। ठीक, यह एक कवि विजेता, कुशल निर्माता, जो नगर बनाया था ना, कुशल निर्माता तथा दानी व्यक्ति था। कौन? रायसिंह। तो ये अपने क्या हो जाता है, पूरा का पूरा रायसिंह का समीक्षा कि उसने मुगलों की क्या की थी? सेवा की थी। किसने? रायसिंह ने, है ना। तो हमने इसको शुरू किया, थोड़ी सी प्रश्न भी बनाई, जांगल प्रदेश में क्या है क्या नहीं है, फिर इसका मुगल सेवा में जाना, है ना। लिखा नहीं मैंने जाना, लेकिन मैंने नागौर दरबार का उल्लेख करके बता दिया है। ठीक, तो मुगल सेवाएं, फिर इसने मिर्जा बंधुओं का दमन किया, चंद्रसेन के अगेंस्ट इसको भेजा जा रहा है। इसके बाद रायसिंह और देवड़ा सुल्तान, सिरोही के देवड़ा सुल्तान को अधीनता स्वीकार करवाई। उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत में देखो 3-4 पॉइंट याद रखना है इसमें। काबुल भेजा जा रहा है हाकिम मिर्जा के अगेंस्ट मान सिंह के सहयोगी के रूप में। 86 में अकबर ने रायसिंह को बलूचिस्तान अभियान पर भेजा, 2 हो गया। तीसरा 1591 में कंधार अभियान पर रहीम खाने खाना के सहयोगी के रूप में। और 1593 में दानियाल के साथ थट्टा अभियान। ठीक, 4 हो गए। फिर दक्षिणी भारत में अहमदनगर के विद्रोही बुरहान मुल्क के विद्रोह का दमन करने के लिए इसको भेजा। फिर नासिक विद्रोह का इसने दमन किया। ठीक है, फिर अंतिम समय में रायसिंह ने सलीम के साथ मेवाड़ अभियान किया था। और फिर अकबर ने इसको जो जागीरें प्रदान की वो हमने लिख दी है। फिर जहांगीर के काल में क्या क्या सेवाएं दी वो हमने लिख दी। फिर थोड़ा सा हमने इसकी जो है मूल्यांकन कर दिया अपने 1-1.5 लाइन में, ताकि थोड़ा सा प्रश्न बढ़िया हो जाए। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न। हेलो आरएस फ्रेंड्स, यदि आप आरएस मेंस की मजबूत तैयारी चाहते हैं कि 4.5 महीने में आपका रिवीजन हो जाए, 12,000 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फ्लिकी आरएस मेंस आपके लिए लेके आया है 30 किताबों का एक सेट, जहां हमने 27 आपके सब्जेक्ट को 27 किताबों में, साथ में एक करंट अफेयर पिछले 1 साल का करंट अफेयर को हम 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में डिवाइड कर दिया। 2000 अप्लाइड क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी अप्लाइड क्वेश्चंस ऑलरेडी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज फ्रेम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक आपको ब्लैंक मॉडल पेपर का भी अलग से एक बुक दिया जाएगा। इस प्रकार 30 किताबों का पूरा एक सेट है, जिसमें 4.5 महीने में आप मजबूत तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो 4 महीने में ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा
अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, इसलिए आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे या बड़े सब्जेक्ट में कैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 12,000 ये वो संभावनाएं हैं जिनसे अगले 4 महीने में आप 2-3 बार गुजर सकते हैं, 2-4 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपने लगभग सारे क्वेश्चंस को देख रखा है। पिछली बार 104 क्वेश्चन फ्लीकी आरएस मेंस की इस बुक बंडल से कवर हुए हैं। इसका एक विस्तृत वीडियो फ्लीकी आरएस यूट्यूब चैनल पे बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। इन बुक्स में सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी पे क्यूआर कोड है। थ्योरी पढ़ते समय यदि कुछ समझ में नहीं आता तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उस थ्योरी का। साथ में ही जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 साल में आए हुए प्रश्न हैं, उनको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज डिवाइड करके इन बुक्स में फ्रेम कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या टॉपिक से कितनी संभावनाएं और बन सकती हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां फ्रेम कर दिया गया है। क्वेश्चन सटीक या परफेक्ट क्यों है, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच करके दिया गया है बुक में। थ्योरी पे और क्वेश्चंस पे क्यूआर कोड, इसको स्कैन करने पे आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। 16,500 रुपए में आपको ये 30 किताबों का कंप्लीट सेट और 2 साल के लिए कंप्लीट जो आपका वीडियो एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे या तो एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक व्हाट्सएप का बटन है, जहां से क्लिक करके हमारी टीम के साथ संवाद कर सकते हैं, सैंपल इन किताबों के सैंपल नोट्स मांग सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि फ्लीकी का ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर रिद्धि सिद्धि से आप जब आगे की तरफ चलेंगे, गुजर की थड़ी की तरफ, तो आपको रिद्धि सिद्धि से 300 मीटर चलते ही लेफ्ट हैंड की तरफ आपको ऐसा एक बिल्डिंग दिखेगा जहां आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अवेलेबल होने वाली है। आप वहां किताबें देख सकते हैं, देख के परचेज कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक वेलकम 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 7 डेज के लिए काउंसलिंग सेंटर ओपन होने पर। धन्यवाद।